हे हेलो एवरीवन, दिस इज आके और स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको बताता हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन वीडियो, और उस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने कुछ बातें की थी कि हम कैसे कैसे सिलेबस को लेके चलेंगे, लेकिन वीडियो बहुत लेट हो चुकी है। रहीम सर ने तो लगातार वीडियो डाले थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का एक सफर, और केमिस्ट्री को सीखना शुरू करेंगे। केमिस्ट्री कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे कैसे पढ़ेंगे, और लगातार अब वीडियोस आएंगे और वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे चीजों को करना है, कैसे कैसे बनाना है, और कैसे कैसे इन चीजों को पढ़ना है। जैसा कि आपको बताया, मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको बताना स्टार्ट किया था। केमिस्ट्री में पढ़ाना शुरू करूंगा, केमिस्ट्री को कैसे लेके चलेंगे, और उसी के लिए हम लोगों ने आज लेक्चर को हम बनाएंगे, और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना चाहिए। जो समस्या आती है वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल जीरो लेवल से आकर हीरो लेवल तक कैसे लेके जाया जाएगा, इस पे हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे, सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ टू स्टार्ट, यानी कि अगर यहाँ से हम बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट की जाए, तो हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक फॉर ऑल, यानी सभी के लिए, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कोई सा भी केमिस्ट्री का एग्जाम हो। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो आखिर कहाँ से स्टार्ट की जाए। देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, 11th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो इतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, 11th क्लास को मजे में निकाल देते हैं, फिर वो 12th में आ जाते हैं। अब 12th में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो 12th में ओवरऑल 5 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, जिसमें एक बायोमोलिक्यूल का आ जाता है। तो ओवरऑल 4 चैप्टर हैं जो आपको ऑर्गेनिक सीखने में सहायता कर सकते हैं। लेकिन उन 4 चैप्टर को सीखने के लिए भी हमें कुछ चीजें आनी चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उन 4 चैप्टर को बहुत अच्छे से चीजें समझ सकते हैं। लेकिन होता यह है कि हम सीधे आके बैठ गए, हमने 9th में पढ़ा नहीं, 10th में हमने मजे कर लिए, 11th में भी मजे कर लिए, 12th में आके सीधे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर हमें ऑर्गेनिक में आती है दिक्कत। तो आज मैं आपको उस ऑर्गेनिक की समस्याओं को बिल्कुल दूर कर दूंगा कि आखिर ऑर्गेनिक कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्टार्ट किया जाए। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट की जाती है तो ऑर्गेनिक का सबसे मेन फंडा जो है, यानी कि जब आप ऑर्गेनिक को पढ़ना शुरू करेंगे तो ऑर्गेनिक में आपको क्या है, जीओसी पढ़नी होती है। जीओसी का मतलब क्या है, अभी आपको समझाया जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चलती है वो अपने जर्नल रूल्स पे चलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीओसी बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को जो पढ़ना है, सही है, इसमें आपको पढ़ना है, सबसे पहले आप पढ़ेंगे जीओसी फर्स्ट, यानी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारे पास एक फर्स्ट वाला पार्ट आएगा, और फिर हमारे पास आएगी जीओसी सेकेंड। तो जीओसी सेकेंड, जिस इंसान ने अपनी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट और जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड को सही कर लिया, उसके पास एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके चलने का, समझने का एक ब्रॉड आइडिया होता है, बहुत अच्छे से वो डील कर पाता है। तो हम लोग जीओसी फर्स्ट, जीओसी सेकेंड, अब जीओसी फर्स्ट में जितने भी टॉपिक हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, यानी कि यहाँ से जो है वो सब 11th क्लास की एनसीईआरटी को हम लोग क्या करेंगे, 11th की एनसीईआरटी को कवर कर लिया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तो यहाँ से चीजें आती हैं। और जब जीओसी सेकंड की बात कर रहे होंगे तो बच्चों यहाँ पर 12th क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर लिया जाएगा, और जिसकी भी ये 12th एनसीईआरटी और 11th एनसीईआरटी में अगर चीजें क्लियर हो जाती हैं तो उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बेटर हो सकती है एज कंपेयर इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक फिजिकल पे हम लोग बाद में बात करेंगे कि कैसे चलती हैं, कैसे नहीं चलती हैं। लेकिन अभी जो है हमारे पास सबसे मेन फंडा ये है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सभी के लिए। क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि तुम आप 12th करके घर पे बैठ जाओगे, 12th भी पास होना है। 12th पास हो जाने के बाद तुम्हारा कुछ का आइडिया होगा कि मैं नीट की तैयारी करूँ, कुछ कहेंगे कि मैं आईआईटी की तैयारी करूँ, कुछ कहेंगे कि मैं वनडे एग्जाम की तैयारी करूँ। लेकिन आप कुछ भी करो, सब्जेक्ट तो है, सभी पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, सारे सब्जेक्ट अगर पूछे जाते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके कैसे चला जाएगा, समझे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर ऑल, यानी कि चाहे 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो जेई यानी कि जेई एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, कुछ भी हो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट करोगे। तो ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने के लिए आपको समझना है जीओसी फर्स्ट और जीओसी सेकेंड, यानी यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए।
अब जीओसी फर्स्ट जो है वो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, जीओसी सेकंड जो है वो क्या है 12th। आप 12th में आए हो पढ़ोगे ही, लेकिन 12th का सीखने से पहले अगर आप डायरेक्ट जीओसी सेकंड पढ़ना शुरू करते हो तो इतनी चीजें क्लियर हो नहीं पाती है, तो हम यहां से यहां तक आएंगे, यानी कि जीओसी फर्स्ट को पढ़ते हुए हम लोग जीओसी सेकंड पे आएंगे तो बड़ा ही मजा आएगा आपको ऑर्गेनिक समझते हुए, ऑर्गेनिक को जानते हुए, ये सारी चीजें हम लोग लेके चलेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस ये करते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चीजों को अगर बनाया जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर चीजों को लेके चला जाएगा तो आखिर ये चीजें बदलने वाली कैसे हैं। तो हम लोग जीओसी फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। अभी जीओसी फर्स्ट कैसे आगे चलेगा, चलिए बोर्ड का कलर चेंज हो गया है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ और ठीक। तो हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि आखिर जीओसी फर्स्ट में कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने। तो हम यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो एक टॉपिक है हमारे पास जिसको बोलेंगे जर्नल ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री। तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे बोलेंगे शॉर्ट में जीओसी फर्स्ट। व्हाट इज जीओसी फर्स्ट, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे जिसको हमें अच्छे से सीखना है, जिससे हम अपनी 12th की केमिस्ट्री या आगे केमिस्ट्री को अच्छा कर सकें, यही पूरा बेस है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो पूरी ऑर्गेनिक के लिए बेस जो बना के देगी वो जीओसी फर्स्ट बना के देगी। इसमें जो जो टॉपिक आ रहे हैं मैं वो आपको टॉपिक अभी बताता चलूंगा, आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ऑर्गेनिक के हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कैसे कैसे लेके चलेंगे। तो ऑर्गेनिक के टॉपिक हमें लेके चलने हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, अगर आप कभी भी यहाँ पे बात करेंगे नहीं इसमें टॉपिक कौन कौन से है तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, उन टॉपिक्स को मैं एक बार लिखूंगा और उन टॉपिक्स के साथ साथ आप लोगों को फिर एक एक करके टॉपिक को पढ़ाना शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। तो टॉपिक इसमें जो आता है सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सही। तो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक, तो कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक में यूज किए जाते हैं, इसको लेके चलेंगे हम लोग। तो ऑर्गेनिक के लिए या ऑर्गेनिक के कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो सबसे पहला टॉपिक आपको यही पढ़ाया जाएगा। फिर दूसरे टॉपिक में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का मीनिंग क्या है, देखिए होता यह है कि चीजें जो है हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगी, लेकिन अभी मैं जो टॉपिक लिख रहा हूं आपको ऐसे ही समझना है। यानी कि कार्बन जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे आपने कोई भी एलिमेंट्स में यहाँ पे पढ़ाऊंगा 6-7 एलिमेंट्स आएंगे जो आपको बार बार देखने को मिलेंगे, लेकिन जो भी एलिमेंट्स है उसमें बॉन्डिंग क्या होगी, कौन सा बॉन्ड उनमें पाया जाएगा और उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या होगा हमारा एक ये टॉपिक बनेगा। तो ये इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे बता दूंगा। और इसके समझाने के लिए स्ट्रक्चर बॉन्डिंग कौन सी थ्योरी बताएगी वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बाद हम लोग जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर, यानी नामकरण। तो नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नामकरण। नामकरण मतलब नाम कैसे रखा जाएगा, कोई भी कंपाउंड मान लो तुम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हो, ऑर्गेनिक के बारे में पढ़े, ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे, नाम भी तो लिखना आना चाहिए, बिना नाम के तो काम होने वाला नहीं है। बिना नाम के बिना काम के, जैसे मैं अगर किसी चीज के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ कि वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, वो ये ऐसे वो कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, इतनी सारी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम क्या कहोगे कि सर उसका नाम क्या है, आप नाम तो बताओ सर, आप किसकी बात कर रहे हो। ऐसे आपको जब चीजें समझाई जाएंगी तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग यानी कि आपके बाद आपको तीसरा टॉपिक यहाँ पे जानना होगा नोमेनक्लेचर। अब इसमें दो टाइप के तरीके से पढ़ेंगे, एक तो हमारे पास वही कैजुअल नेम होगा, कैजुअल नेम को हम निरर्थक पद्धति कहते हैं, कोई भी सिस्टम नहीं होगा उसको ऐसे ही जहां से मिला वहां से आधार पे नाम लिख दिया। एक पढ़ेंगे आईयूपीएसी सिस्टम, यानी इसी में आपको पढ़ाया जाता है, अगर आप देखेंगे तो इसी में आपको पढ़ाया जाता है कि आईयूपीएसी, यहीं पे आपको पढ़ाया जाएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे चलेगा वो मैं आपको सिखा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
फिर जैसे ही आप जब ये पढ़ लेते हो तो कुछ स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है बच्चों, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी कि समाव्यपता इसको बोलते हैं। अभी मैं हिंदी नाम बोलते जा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जब मैं टॉपिक समझाऊंगा साथ में तो एज आपको हिंदी नाम भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो एक चौथा टॉपिक हम लोग जब पढ़ेंगे इसमें आइसोमेरिज्म। अच्छा, ये 4 टॉपिक पढ़ने के बाद आप किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी टाइप का नोमेनक्लेचर हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी टाइप की बॉन्डिंग हो उसकी, आप इसके आधार पे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग और नोमेनक्लेचर सब कर लोगे। यानी यहाँ पर अभी रिएक्शन में आप कभी भी एंटर अभी नहीं हुए हो। तो ये हमारे पास जो है एक तरीके से ये जो बताए गए, यानी ये चीजें जो है, ये किसी का भी उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर बॉन्डिंग के आप लोग कोई भी मैकेनिज्म कर नहीं पाओगे, बिना नोमेनक्लेचर के कोई रिएक्शन नहीं कर पाओगे। नाम के ही आधार पर रिएक्शन आती है, और कहाँ पर रिएक्शन होनी है, मतलब कौन सी स्टेरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप कौन से बॉन्ड तोड़ोगे कौन सा नहीं तोड़ोगे, तो वो आइसोमेरिज्म में भी समझ में आना चाहिए कि हाँ आइसोमेरिज्म कैसे कैसे लेके चलेगा चीजों को। सही है। तो ये 4 टॉपिक हो गए इस जीओसी फर्स्ट के। इसके बाद एक 5वां टॉपिक आएगा जिसे बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी ये आपको सिखाएगा ओवरऑल रिएक्शन। तो ये इसमें आपके सामने आ जाएगा एक 5वां टॉपिक जिसे बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आजकल जो लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से रट्टा मारते चल रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने एक रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी कि C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अगर H2SO4 की प्रेजेंस में हम लोग क्या करें, रिएक्शन को करें, तो यहाँ एक कंपाउंड बन के आएगा जिसका बॉन्ड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में एक H2। इसके अलावा भी और बन सकता है, ईथर भी बन सकता है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब हुआ क्या कि ये जो एल्कोहल ने एल्कीन बनाया, ये तो आपकी एक रिएक्शन हो गई, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये एक रिएक्शन यहां से यहां तक आई। अब मैं आपसे पूछूं कि सर ये ही क्यों बना, यहां पर ही क्यों आया, कोई और क्यों नहीं बना, वाटर मॉलिक्यूल कैसे लिखना होगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नहीं, आपको कोई भी रिएक्शन का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। रट्टा नहीं मारना है तो यहां से यहां तक कैसे आए, आखिर ये क्यों बना, कब कौन कौन से स्टेप में ये निकला हुआ, कौन से स्टेप में ये निकला हुआ, मतलब मैं जितने भी बातें अब यहाँ 12th में या 11th में या फिर आगे एग्जाम में रिएक्शन का रट्टा नहीं चलता है। रट्टा मारोगे तो कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। यहाँ आपको हर एक तरीका की ये भी बनाना चाहिए, ये कैसे बनाओगा। तो मैं ये जितने भी स्टेप में बताऊंगा कि पहले स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में ये हुआ, तीसरे स्टेप में ये हुआ, मतलब ये सारा रीजन कि मुझे ये बना के दिखाओ कि आखिर यही क्यों बना, कोई और क्यों नहीं बना। तो ये जितने भी मैं चीजें बताऊंगा ये सब क्या आ जाएगा, रिएक्शन की मैकेनिज्म। लेकिन वही बात अब तुम्हें ये सीखनी पड़ेगी, क्योंकि रट्टा मारोगे तो फिर वही काम हो जाएगा, रिएक्शन भी रट्टा मार रहे हो, मैकेनिज्म भी रट्टा मार रहे हो। 12th में तो ये है कि 4-5 मैकेनिज्म है, 4-5 जगह मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस के नोट डाउन करानी है, बाकी पढ़ाते तो सभी है। तो ये नोट डाउन करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो अब इसमें इसको सीखने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक सीखने पड़ेंगे, जो सबसे मेन टॉपिक है। जैसे सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा इसमें पहला टॉपिक जिसे बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, यानी पहला टॉपिक अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं, यानी आक्रमणकारी अभिकर्मक। मैंने कहा कि अभी मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, बोल साथ में हिंदी में भी रहा हूँ, लेकिन जब मैं एक एक करके टॉपिक ये उठा के पढ़ाऊंगा तो मैं साथ में हिंदी भी लिखता चलूंगा और हिंदी भी आपको पढ़ाता चलूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला टॉपिक होगा अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट मतलब इन दोनों में कौन अटैक करेगा। अगर ये एल्कोहल इससे अटैक कर रहा है, इसकी रिएक्शन कर रहा है, तो इन दोनों में कौन पहले अटैक करेगा। अटैक करने के बाद जो दूसरा टॉपिक होगा, यानी अब ये अटैक हो जाएगा तो बॉन्ड टूटेगा, तो इसीलिए हम लोग एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे बॉन्ड फिशन, कि बॉन्ड कैसे टूटेगा और कहां से टूटेगा और कौन सा टूटेगा। तो एक दूसरा टॉपिक आ जाएगा बॉन्ड फिशन, यानी कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को सीखने के लिए आपको दूसरा स्टेप ये सीखना पड़ेगा कि अटैक करा दिया, अटैक कराने के बाद अब इसमें बॉन्ड कैसे टूटेगा। ये सब एक एक 2-2 दिन में मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ये यानी इनमें पढ़ाने में टाइम लगा, अभी तो मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ। तीसरा टॉपिक जब बॉन्ड फिशन हो जाएगा, यानी बॉन्ड टूट गया, तो बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर बनेगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जो पदार्थों के बीच में बन जाते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरमीडिएट जिसे बोलते हैं मध्यवर्ती। मध्यवर्ती। तो अब अटैकिंग रिएजेंट भी यहाँ पर आपको 2 टाइप के अटैकिंग रिएजेंट पढ़ाए जाएंगे, फिर 2 टाइप का आपको बॉन्ड फिशन पढ़ाया जाएगा, फिर ऐसे आपको लगभग 6 टाइप के इंटरमीडिएट पढ़ाए जाएंगे। इंटरमीडिएट में आप जब इनको पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहला इंटरमीडिएट आपके सामने आएगा, यानी ए आएगा, वो आएगा कार्बोकैटायन।
तो कार्बो कटायन। फिर एक दूसरा आप पढ़ेंगे तो बी यानी कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो वो आएगा कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। फिर ऐसे आप जब सी पढ़ेंगे तो सी आपको पढ़ाना पड़ेगा नहीं, तीसरा आपको पढ़ना है फ्री रेडिकल, तो वो आपको फ्री रेडिकल पढ़ाए जाएंगे कि क्या कर सकता है ये। फिर आप ऐसे चौथा यानी डी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आप कार्बीन, तो कार्बीन के बारे में आपको डिस्कस करा जाएगा। फिर ई आप पढ़ेंगे नहीं, एक फिफ्थ आप इसके आगे पढ़ेंगे वो, तो वो हो जाएगा नाइट्रीन, तो नाइट्रीन क्या कर सकता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और एक ई के बाद एफ यानी 6 आप पढ़ेंगे बेंजाइन। बच्चों ये 6 इंटरमीडिएट हैं, इसके अलावा ऑर्गेनिक में कभी कोई 7वां इंटरमीडिएट नहीं बनता है। और अगर आप बॉन्ड तोड़ना सीख गए, आप बॉन्ड टूटने के बाद इनमें से कोई भी इंटरमीडिएट बना और अगर आप ये जान लो कि ये क्या कर सकता है, तो आपको उसकी औकात पता है कि वो क्या कर सकता है, और जो वो करेगा तो तुम्हें पहले ही पता है, तो तुम उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हो। तो इसीलिए आपको इंटरमीडिएट ऐसे सीखने हैं, पढ़ना नहीं है, सीखना है कि कार्बोकेटायन क्या करेगा रिएक्शन में, फिर कार्बेनाइन क्या करेगा, फ्री रेडिकल क्या करेगा। जब ये सारी चीजें आप सीख जाओगे तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का एक तीसरा स्टेप आ गया। अटैक कराना भी सिखा दूंगा मैं, कौन अटैक करेगा, बॉन्ड को तोड़ना भी सिखा देंगे, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड को टूटने के बाद इंटरमीडिएट बॉन्ड बनेगा और वो क्या कर सकता है। अब जब ये इंटरमीडिएट बनेंगे तो इन्हें कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन देना है, नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर अब यानी इसके बाद कौन का कैसे काम करेगा, ये चारों किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इसी का एक फोर्थ टॉपिक आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म का ही, जिसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, और जिसके प्रभाव से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में, उसी को बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। डिटेल में तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अब ये क्या करेगा भाई, बॉन्ड तोड़ के लिख लिया तुमने कि बॉन्ड टूट गया, कार्बोकेटायन बन गया, इनमें से कोई भी बन गया। अब बन जाने के बाद ये क्या करेगा, इन्हें ऑर्डर कहां से मिलेगा, तो ऑर्डर देने के लिए इफेक्ट काम करेंगे। अब ये इफेक्ट आपको कितने पढ़ने हैं, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, यानी हम लोग कितने इफेक्ट पढ़ेंगे। तो इसमें ये सबसे पहला आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, एक आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। फिर ऐसे बी जब आप पढ़ेंगे तो एक बी इफेक्ट आ जाएगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सी आप जब पढ़ेंगे तो एक आ जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। फिर डी हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद एक आएगा हमारे पास रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट। फिर ऐसी ई एक पांचवा आ जाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। और फिर एक लास्ट में ई के बाद एफ आ जाएगा 6, और वो है एरोमेटिक इफेक्ट, एरोमेटिक इफेक्ट या एरोमेटिसिटी भी इसको बोलेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे तब। तो ये 6 इफेक्ट हैं, आपको जो इंटरमीडिएट बनेगा उसको ऑर्डर देने का काम करेंगे कि तुम्हें अब ऐसे क्या काम, ये काम करना है, वो काम करना है। जो भी ऑर्डर दिया जाएगा वो इन 6 इफेक्ट के कारण ही दिया जाएगा, जैसे हम लोग इफेक्ट कहेंगे। अब ये 4 टॉपिक, यानी मैं अगर आपसे बात करूं रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, तो रिएक्शन मैकेनिज्म को सीखने के लिए उसके अंदर कैसे बॉन्ड बनेगा, टूटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपको अटैकिंग रिएजेंट सीखने, बॉन्ड फिशन सीखने, इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट बनेगा तो कौन कौन से ये 6 इंटरमीडिएट आपको देखने हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कौन कौन से इफेक्ट, आपको ये 6 इफेक्ट पढ़ने हैं। आप जब इतनी बात सीख जाओगे तो आप कोई सी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म समझाने, उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे बॉन्ड टूटा, क्या बना, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जितनी भी बातें तुम रिएक्शन के अंदर समझाने की करोगे वो सब यही बताएगा। और जो ये सीख जाएगा उसको किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म समझाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो यहाँ से लेके एमएससी लेवल तक की कहीं भी रिएक्शन आ जाए वो आप समझा दोगे। इसके बाद
जीओसी फर्स्ट का एक लास्ट टॉपिक है, और वो टॉपिक है हमारे पास जिसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यानी अब यहाँ से एक 5वां टॉपिक आएगा जिसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पूरी कहानी ही रिएक्शन की है, तो आपको रिएक्शन तो आनी ही चाहिए। तो अब ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको क्या करनी है, सिंपल वे में सीखनी है। भाई मैकेनिज्म किसकी करोगे, रिएक्शन की। स्ट्रक्चर बॉन्डिंग क्यों बनाओगे, क्योंकि तुम्हें रिएक्शन समझानी है। नाम क्यों लिखोगे, क्योंकि रिएक्शन में आया है। सब कुछ तो तुम्हें सीखना क्या नहीं, रिएक्शन है क्या। केमिस्ट्री अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो केमिस्ट्री की एक मैंने परिभाषा, एक बार मुझे इंटरव्यू गया तो मैंने वहां पर डेफिनेशन बताई कि केमिस्ट्री इट्स ऑल अबाउट केमिकल लोचा। यानी केमिस्ट्री क्या है, केमिकल लोचा है। केमिकल लोचा बोले तो केमिकल रिएक्शन। तो केमिस्ट्री जब है ही केमिकल रिएक्शंस की कहानी है, तो फिर केमिकल रिएक्शंस को सीखने के लिए तो सब कुछ कर रहे हो। और जब लास्ट में आओगे तो तुम्हें यही सीखना है कि भैया कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है। तो अब यहाँ पर आपको ये 4 टाइप की रिएक्शन सीख जाओगे तो ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन डील करना आ जाएंगी। फिर आगे कैसे चलती हैं चीजें वो तो मैं पढ़ाऊंगा जीओसी सेकंड में। तो एक टॉपिक आएगा सबसे पहले, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर एक दूसरा टॉपिक यानी कि हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन आपको सीखना है, तो यहां से आ जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर एक तीसरा टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन आपको सीखनी है, एडिशन रिएक्शन। और एक फोर्थ टॉपिक आपको पढ़ना है वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है, ये 4 रिएक्शन आपको हाई स्कूल में नाम सुनाई देते हैं और दिखाई भी देते हैं। जब आप ऑर्गेनिक का एक चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ प्रतिस्थापन, विलोपन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया का नाम आता है, लेकिन वहाँ सीखते नहीं है। सीखने का समय आता है 11th में। 11th में हम पढ़ते नहीं है, तो फिर हमें सीखना पड़ता है कहाँ पर, 12th में। अब 12th में भी भाई मास्टर तुम्हारा सिलेबस कराएगा 5 चैप्टर के, या फिर ये तुम्हें सब सिखाता फिरेगा। तो वो सिलेबस ही कराता है, सिखाने की चीजें वो कर देता है कम। लेकिन अब चूंकि हमारे पास समय है, यूट्यूब पे लगातार क्लासेस आएंगे, तो एक एक छोटी छोटी चीजों को आपको सिखाने का बहुत अच्छा समय मिल जाएगा। तो आपको ये 4 टाइप की रिएक्शन में सिखाऊंगा, और आप ये 5 टॉपिक अगर आपको आ गए, यानी मैं जीओसी फर्स्ट जब पढ़ाऊंगा आपको, अभी मैं 12th में भी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर आपको ये जीओसी फर्स्ट का बताया कि 11th की एनसीईआरटी से क्या निकाल के लेके आएंगे। तो जीओसी फर्स्ट में आपको एलिमेंट्स सीखने हैं, कौन कौन से एलिमेंट, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग सीखना है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म। ये जीओसी फर्स्ट के 4 टॉपिक हो गए। 5वां टॉपिक आ जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म का। रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि हमें कौन कौन सी क्रियाविधि में कौन कौन सी चीजों को यूज करना है वो आ जाएगा। और एक 6ठा टॉपिक आ जाएगा फिर इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वो 5वां टॉपिक आ जाएगा ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन सीखते ही आपका जीओसी फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप 12th की केमिस्ट्री को उड़ाने के लिए, 12th की केमिस्ट्री को बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ किए ऐसी करने के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन आपको सीखना पड़ेंगे पहले जीओसी फर्स्ट। तो ये जीओसी फर्स्ट है। जीओसी सेकंड की बात करेंगे जब 12th की केमिस्ट्री पे बात करेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये चीजें समझी होंगी, और अगर समझ लिए हैं तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। और थैंक्स आपका देखने के लिए, आप इसे शेयर करें। शेयर के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और लोगों को भेजें। जो भी बच्चे आपके टच में 11th में हैं और जो भी 12th में हैं उन्हें भेजें, और चैनल से जुड़ने के लिए गए, क्योंकि यहाँ आपको एक ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जो शायद आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में भी आया होगा कि हाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। मिलेंगे इसी के साथ कल इसी समय, और चैनल पे जुड़े रहेंगे तो वीडियो आपको खुद दिखती रहेगी। आपको सब्सक्राइब करने से ही होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। शेयर करेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा भी हौसला बढ़ेगा। और अगर लाइक करेंगे तो आपको भी पता है कि हमारा चैनल इंगेज करेगा यूट्यूब पे। तो आप लोग इस चीज को करें। तो मिलते हैं कल इसी के साथ। धन्यवाद।